हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी है गांव की सैर। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मुझे मेरे मित्र ने बताई थी। यह कहानी राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव की है जहां लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिससे गाँव के अधिकतर लोग खेती ही करते हैं। उसी गाँव में राहुल नाम का एक लड़का था। उसने अपनी शिक्षा शहर से की थी और वह अपने कुछ दोस्तों के साथ गाँव आया हुआ था। राहुल का गांव अरावली पहाड़ी की गोद में होने के कारण उसके चारों ओर जंगल था और वह बहुत ही सुंदर था, जिससे वहाँ पे कई जंगली जानवर भी रहते थे। राहुल के घर आने से उसके परिवार वाले बहुत खुश थे और राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव की सैर पर निकल पड़ा। गांव में पुराने तरह के चबूतरे, सामूहिक जलाशय, बावड़ियाँ, मंदिर और पुराने तरह के घर, उनके पहनावे और वही पुरानी संस्कृति को देख के राहुल के दोस्त बहुत खुश हुए। गांव के बाहर एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो राहुल के मित्र अयन ने उसके पास जाकर देखा तो उसमें लाल रंग की ओढ़नी, चूड़ियाँ, सिंदूर, काजल, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। उसने पूछा, लगता है कोई अपना सामान भूल गया। और तभी बूढ़ा आया और बोला कि किसी और के सामान को छूना नहीं चाहिए। तुम किससे पूछ के इसी सामान को छू रहे हो? तब अयन ने कहा, बाबा ये किसका सामान है? बाबा ने कहा, कुछ लोग अपनी बुरी नज़र हटाने के लिए या उनको लगता है कि उनके चुड़ैल का साया है, उसे मिटाने के लिए इस तरह के सामान को चुड़ैल या डायनों को भेंट करते हैं। और चुड़ैलों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि कोई उनका सामान छुए, इसलिए दूर रहो या से हट जाओ। राहुल के दोस्तों को ये बहुत ही अजीब लगा और वे हंसने लगे। राहुल, तेरे गाँव के लोग तो कितने अंधविश्वासी हैं। राहुल हंसते हुए बोला। बात को मोड़ते हुए उसने कहा, चलो मैं अपना खेत दिखाता हूँ, जो गाँव से थोड़ी दूर पे था। राहुल के दादाजी भी खेत में कुछ काम कर ही रहे थे कि राहुल ने उनके पास आया, कहा, दादाजी आपका पोता देखेंगे नहीं? रामदास जी ने पीछे मुड़ के देखा तो राहुल को देख के वो बहुत ही खुश है। उन्होंने उसे गले लगा दिया और पूछा, कैसे हो बेटा? राहुल ने कहा, ठीक हो, और ये मेरे कुछ दोस्त हैं। और तभी बंटी ने दूर एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दादाजी भाई एक ही पेड़ क्यों है और उसके आस पास और कोई पेड़ नहीं है, और ये पेड़ भी आधा जला हुआ सा है, ऐसा क्यों? तभी रामदास जी ने बंटी का हाथ नीचे करते हुए कहा, सभी चीज़ें जानने लायक नहीं होती, वहाँ पे इमली का राज है। बंटी बोला, नीम पर इमली का राज? दादाजी बोले, इमली एक लड़की का नाम है जिसे उस पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया गया था। और सभी चौंक गए और उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों? दादाजी ने कहा, रात होने वाली है, चलो घर चलते हुए बताता हूँ। दादाजी ने कहा, पुराने समय की बात है जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। गाँवों में जमींदार निरंकुश हो गए थे। वे किसानों से सख्ती से लगाम चलते। उनमें भाईचारा या दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर कोई कृषक लगान नहीं देता या देने में असफल रहता तो वो उसके घर को लूट लेते, मारपीट करते, यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें हड़प लेते और अपनी ही ज़मीनें पे किसानों से मजदूरी करवाते थे। बिना मेहनत न किए अपनी हवेली पर भी काम करवाते थे। और ऐसे ही किस्मत थी इमली के पिता की। एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के मालिक थे। इमली की माता इमली को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा से मर गई और इमली के पिता अपनी पत्नी के प्रेम में दूसरा विवाह से इनकार कर दिया और अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला पोसा। इमली को माता और पिता दोनों का प्यार उसके पिता ने ही दिया था और इमली के लिए उसके पिता ही उसका सारा संसार थे। दोनों अपने खेत पे पूरा दिन काम करते थे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक बार उनकी फसलें बर्बाद हो गई और वे लगान ना दे सके। ज़मींदारों के नौकरों ने उनसे उनकी गाय छीन ली और अगली फसल पर बकाया ले जाने की धमकी दी, लेकिन उनकी किस्मत ने फिर उनकी परीक्षा ली और अगली फसल भी बर्बाद हो गई। लेकिन ज़मींदार ने इस बार रहम नहीं किया, उनके घर को लूट लिया। जब वे इमली की माँ का गहना, जो इतना कीमती तो नहीं था लेकिन उसके पिता के पास अपने प्यार की कोई इकलौती निशानी थी, तो इमली के पिता ने विरोध किया और ज़मींदार के पैर पकड़े, बोला, हुजूर हुक्म, दया कीजिए, मेरी पत्नी की निशानी है, मैं मजदूरी करूँगा, सब लौटा दूँगा, पाई पाई लौटा दूँगा, दया करो ये ना ले जाओ। इमली डर गई, वो रो रही थी, लेकिन ज़मींदार ने एक ना सुनी और उसका घर लूट लिया। विरोध करने के कारण किसान को मार मार के अधमरा करके छोड़ दिया। पूरा घर लूट ले जाने के कारण उस रात इमली के घर पे दीपक ना जला, अंधेरा पसर गया। पूर्णिमा की रात्रि का उजाला भी इमली के जीवन में रोशनी नहीं कर सका और उसके सामने उसके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। इमली अनाथ हो गई और पूरी रात रोती रही। जमींदार के डर से गाँव वालों ने भी कोई मदद नहीं की। इमली के जीवन में तो जैसे उसकी हंसी ही छीन गई। छोटी सी उम्र में पूरा दिन खिलखिलाकर हंसने वाली उस लड़की की हंसी ने उसे अलविदा कह दिया। इमली जमींदार के घर मजदूरी करने लगी। जिन नन्हे से हाथों में गुड़िया या खिलौने होने चाहिए थे वहाँ पे अब झाड़ूरा पूछा था। सबको इमली पर दया आती थी, लेकिन इमली के मन की कोई नहीं जानता था। इमली अपने माँ की वो निशानी वापस लेने आई थी जो जमींदार ने उनसे छीन ली थी और एक दिन उसे अवसर मिल गया।
जमींदार पड़ोस के गांव में किसी समारोह में अपने पूरे परिवार के साथ था और इमली ने मौका देखते ही जमींदार का सारा धन लूट लिया और वो उस धन को उसने कहीं छिपा दिया। और जब जमींदार को पता चला तो उसने इमली को पकड़ने के लिए अपने नौकर को भेजा। इमली अपने खेत पे बैठी मिली एक नीम के पेड़ के नीचे। जमींदार ने गुस्से से आग उगला हो गया और वहाँ जाके इमली को बार बार पूछा कि मेरा धन कहाँ है, मेरा खजाना कहाँ है। लेकिन इमली हंसती रही और कुछ नहीं बोली। वो बोली, मेरा खजाना मेरे पिता था, तुमने मुझसे छीन लिया। चलो एक मौका देती हूँ, तुम मुझे मेरा खजाना लौटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना लौटा दूँगी। जमींदार को सूझ नहीं रहा था। वो गुस्से में इमली को कहता, मैं कैसे लाऊंगा तुम्हारे पिता को। तो इमली बोली, वो तुम्हारा है, मुझे नहीं पता। इमली को उसने पेड़ से बांध दिया और जमींदार ने उसके साथ बहुत मार पिटाई की, लेकिन इमली ने कुछ नहीं कहा। जमींदार ने उसे डराने के लिए कहा कि मैं तुझे आग के हवाले कर दूंगा, लेकिन इमली ना मानी और बहुत देर के बाद आखिर जमींदार ने उसे जिंदा जला ही दिया। फिर कुछ दिनों के बाद एक रात जमींदार को पता चला कि इमली चोरी के बाद से सिर्फ अपने खेत पर ही गई थी। तो जमींदार ने सोचा कि हो ना हो खजाना उसी खेत में है जहाँ उसने इमली को जलाया था। जमींदार सुबह का इंतजार भी ना कर सका और रात में ही खजाना लेने के लिए अपने नौकरों के साथ खेत पे गया। और जो सुबह गाँव वालों ने देखा तो उस नीम के पेड़ के पास ही जमींदार और नौकरों के जली हुई लाश मिली। तब से वहाँ कोई नहीं जाता और नीम के पेड़ के चारों तरफ भी घेरा कर रखा है। इमली वहाँ जाने वाले पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ती। बात करते करते सब लोग घर आ गए थे। राहुल के दोस्तों ने कहा, क्या दादाजी अब भी भूत प्रेत को मानते हैं? हो सकता है वो किसी कारण मरे हुए, लेकिन हम तो नहीं मानते। फिर उन सबने खाना वाना खाया और फिर रात को राहुल के दोस्तों ने कहा कि हमें तो भूत प्रेत आत्मा इमली पे कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने राहुल से कहा कि चल ना यार, बाहर देख कर आते हैं, पता तो चले कि गाँव वालों को कि ये सब उनका अंधविश्वास है और गाँव वालों को पता चले कि उनको कोई भूत नहीं है और यही एक तरीका है इनका अंधविश्वास मिटाने का। राहुल ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन उनके बार बार मनाने पे वो मान गया। रात में सबके सो जाने पे राहुल और उसके दोस्त चल पड़े इमली के खेत पर। रात को अंधेरा था, चांद की हल्की सी रोशनी में वे लोग अपने मोबाइल की रोशनी में जा रहे थे। जंगल पास होने के कारण जंगली जानवरों की आवाज़ भी थी, उन्हें डर लग रहा था। आसमान साफ था और हल्की सी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में वे लोग वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वे लोग इमली के खेत के पास पहुँचे तो कुत्ते की रोने की आवाज़ आने लगी। अचानक ही जंगली जानवर जोर से चिल्लाने लगे। अनय बोला, ये देखो, मैं इस नीम के पेड़ को छू कर बताता हूँ कि सब लोग यूं ही डरते हैं, डरपोक है गाँव वाले। बंटी बोला, अरे रुको तो, मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, गाँव वाले शायद हमारी बात ना माने तो हम उन्हें रिकॉर्डिंग तो दिखा ही सकते हैं। और ये कहते हुए जब सब दोस्तों ने एक फ़ोटो ली और वो उस घेरे के अंदर चले गए। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद जब अनय ने उस पेड़ को हाथ लगाया तो उसे वहाँ बहुत गर्म महसूस हुआ और उसने एक झटके से अपना हाथ दूर ले लिया। बंटी बोला, क्या हुआ? तू भी ना डर गया, डरपोक है एक नंबर का। चलो मैं छूता हूँ और तुम देखना, मैं अपना नाम भी लिखूँगा इस पर। और ऐसा कहते हुए जैसे ही बंटी ने पेड़ को छुआ, पेड़ में अचानक आग लगी। बंटी का हाथ हटा ही नहीं पा रहा था। वो एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी, वो चिल्ला रही थी। बंटी का हाथ जल रहा था। सभी दोस्तों ने बड़ी मशक्क़त करके उसे पेड़ से हटाया। उसका हाथ आधा जल चुका था, वो दर्द से कराह रहा था। सभी डर के मारे जब वहाँ से जाने लगे तब घेरे में आग लग गई और लोग वहाँ फंस गए। जोरों की आवाज़ चलने लगी और आसमान में अचानक एक घने काले बादल आ गए। सभी का डर के मारे बुरा हाल था। आग बढ़ते ही जा रही थी और वे सब पेड़ के करीब आ रहे थे और पेड़ में भी आग लगी हुई थी। वे आग से घिर चुके थे और तभी एक बाबा कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहाँ आए और वो वही बाबा थे जिन्होंने सुबह अनय को डांटा था। और उन्हें वहाँ एक अंदर घेरा बनाया। उस घेरे के अंदर वो खुद भी और बच्चों को खड़े कर दिया। उस घेरे को छोड़ के आग पूरी अन्य बाकी सभी जगह पे फैल चुकी थी। सबका डर के मारे बहुत बुरा हाल था। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो आग शांत हुई और सब लोग वहाँ से डरते हुए ही लेकिन बाहर आ गए। उन सभी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कभी भी जिंदा है। वे बाबा को धन्यवाद देते, लेकिन उससे पहले ही बाबा उनसे दूर जा चुके थे। राहुल के सभी दोस्त अगले ही दिन वापस शहर के लिए रवाना हुए। जाते वक्त उनकी गाड़ी उसी खेजड़ी के नीचे रुकी। गाड़ी के अंदर से अनय ने नीचे उतरा और एक पोटली खेजड़ी के पेड़ के नीचे रख के चला गया और उस पोटली में लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और काजल थी। कुछ आत्माएं की कहानियाँ बहुत दर्दनाक होती हैं। जब उनका दर्द एक नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है तो उस ऊर्जा को न छेड़ने में ही हमारी सुरक्षा होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, गाँव की सैर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी